Hello everyone, welcome to the very special video on engineering graphics. स्पेशल इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग में आउट ऑफ मार्क्स लाने हैं तो क्या करना है, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है जिससे आप आसानी से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करने हैं, आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको सबसे पहले सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है। सो नंबर 1, सिली मिस्टेक को अवॉइड करना, बिकॉज एक बार आपने सिली मिस्टेक गलती से कर दी, मिस्टेक विच वी कॉल्ड एज अ सिली मिस्टेक, तो फिर आउट ऑफ मार्क्स का सवाल ही पैदा होता नहीं है, वहां पे आपको पासिंग के वांदे हो जाते हैं। तो सिली मिस्टेक सबसे पहले आपको अवॉइड करनी है, राइट। सो व्हाट काइंड ऑफ सिली मिस्टेक आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स सी। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में अगर आप प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो सिली मिस्टेक क्या हो जाती है, 2-3 एग्जांपल आपको दे देता हूं। क्वेश्चन में दिया है पॉइंट ए इज 10 mm अबव द एचपी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो आपने क्या किया, एक्सवाई लाइन निकाला, दिया क्या है, ए इज 10 mm above HP and A is 20 mm in front of VP, ये दिया है। और आपने किया क्या, यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और 10 mm above HP दिया था, जो यहाँ पे मार्क XY से ऊपर लेना था आपने यहाँ पे ले लिया, 10 mm आपने ये ले लिया, और 20 mm यहाँ पे लेना था आपने ऊपर ले लिया, यानी उल्टा कर दिया, 10 नीचे ले लिया, 20 ऊपर ले लिया, इसको A बोल दिया, इसको A डैश बोल दिया और ये 20 ले लिया। सिली मिस्टेक, इनिशियल स्टेप रॉन्ग, एवरीथिंग गोज रॉन्ग, पासिंग के वादे हो जाएंगे, यहाँ पे आउट ऑफ की आप सोचो ही मत अगर ऐसी गलती आप कर रहे हो तो। सेकेंड मिस्टेक क्या होती है, एंगल जो दिया है वो एंगल कौन सा है पता ही नहीं चलता। जैसे दिया है फ्रंट व्यू ऑफ लाइन इज इंक्लाइन टू द एचपी एट 30 डिग्री, फ्रंट व्यू ऑफ लाइन इज इंक्लाइन टू द एचपी एट 30 डिग्री, क्या है, थीटा है, अल्फा है, बीटा है, फा है, पता नहीं। सो गलती कर देंगे, राइट। इफ यू डोंट नो कि फ्रंट व्यू ऑफ लाइन इज इंक्लाइन टू द एचपी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये कौन सा एंगल है और कौन से व्यू में दिखता है, तो यहाँ पे आप गलती करोगे। सो इसका मीनिंग क्या है कि एलिवेशन लाइन का एंगल दिया है 30 डिग्री, अभी एलिवेशन लाइन का एंगल दिया है तो यहाँ पे फ्रंट व्यू में ड्रॉ करना है, लेकिन आपने टॉप व्यू में ड्रॉ कर दिया, अल्फा की जगह उसको थीटा लिख दिया, थीटा कंसिडर कर दिया, राइट। तो ये सिली मिस्टेक है एक्चुअली, जिनको आउट ऑफ मार्क्स लाने हैं वो ऐसी गलती करते नहीं है, बिकॉज दे हैव द बेसिक्स, देयर बेसिक्स वेरी क्लियर, उनके बेसिक्स क्लियर होते हैं, फिर भी अनजाने में ये गलती होने के चांसेस होते हैं, राइट। सो सब आता है लेकिन एक गलती महंगी पड़ सकती है, तो सबसे पहले सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिया मैंने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में जो सिली मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स से, तो उसको आप अवॉइड करो। सेकंड जो हमारा टॉपिक है जो है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, जिसमें सिली मिस्टेक के चांसेस क्या है, द प्लेन इज केप्ट ऑन द एचपी, राइट। तो उसका जो ट्रू शेप है, डजंट मैटर कौन सा प्लेन है, हेक्सागोनल है, ट्रायंगुलर है, पेंटागोनल है, कौन सा है फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या बोल रहा हूँ, द प्लेन इज केप्ट ऑन द एचपी, अगर ऐसा दिया है तो उसका ट्रू शेप आपको एचपी पे ही निकालना है, यानी टॉप व्यू में दिखेगा, राइट। तो इफ प्लेन इज केप्ट ऑन द एचपी, उसका ट्रू शेप यहाँ पे दिखेगा, दिस इज अ ट्रू शेप, और इफ प्लेन इज केप्ट ऑन वीपी तो ट्रू शेप आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, आपको ट्रू शेप यहाँ पे दिखेगा, राइट। यानी ट्रू शेप आपको निकालना था वीपी पे, आपने निकाल दिया एचपी पे, वाइस वर्सा, गलत, ये सिली मिस्टेक हो जाती है। दूसरी सिली मिस्टेक उन स्टूडेंट्स से होती है जिनको पता है कि अगर एचपी पे है तो यहाँ पे ही निकालना है, लेट्स से हेक्सागोनल प्लेन इज केप्ट ऑन एचपी ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर, हेक्सागोनल प्लेन इज केप्ट ऑन एचपी ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर, तो उनको पता होता है कि एचपी पे रखा है तो एचपी पे यानी यहाँ पे ही ड्रॉ करना है, टॉप पे में ट्रू शेप ड्रॉ करना है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि हेक्सागोन मुझे इस तरीके से ड्रॉ करना है या फिर इस तरीके से ड्रॉ करना है। सो हेक्सागोनल प्लेन इज केप्ट ऑन एचपी ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर, तो कॉर्नर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे है तो ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा उस केस में। तो ओरिएंटेशन गलत होना डेंजरस है, क्योंकि पहला ही स्टेप है गाइस, यहाँ पे गलती करते हो आगे का सब
गलत हो जाता है। सो ये सिली मिस्टेक है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में जो आपको अवॉइड करनी है। इंजीनियरिंग कर्व्स में कर्व का नाम दिया होता नहीं है। हमने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखा वहां पे जो कर्व्स के प्रॉब्लम थे वहां पे आपने देखा कि कर्व कौन सा ड्रॉ करना है ये कुछ लिखा नहीं था, राइट? आपको आइडेंटिफाई करना था। तो यहाँ पे थोड़ा एक चैलेंज है, राइट? थोड़ा चैलेंज है कि आपको कर्व आइडेंटिफाई करना है। तो निकालने के लिए बोला है साइक्लोइड, आपने इन्वोल्यूट आइडेंटिफाई कर लिया गलती से और इन्वोल्यूट ड्रॉ करके आए, यानी ड्रॉ यानी डिस्क्रिप्शन दिया होता है ना, अनबाउंडेड unstretchable string having certain length is bound around the disk, right? So ये स्टेटमेंट है, an unstretchable string is wound around the disk, trace the path of free end of the string। तो ऐसा दिया है, क्या है? इन्वोल्यूट है, साइक्लोइड है, ये पता होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे गलतियां होती है, कर्व आइडेंटिफिकेशन में गलतियां होती है, तो कर्व अच्छे से आइडेंटिफाई करो। डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सर्फेसेस में वही सीन है जो हमने यहाँ पे देखा, ओरिएंटेशन गलत नहीं होना चाहिए। प्रिज्म और पिरामिड में जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, प्रिज्म और पिरामिड का क्लियर डिस्टिंक्शन होना बहुत जरूरी है। सॉलिड आपका एचपी पे रखा है तो कैसे रखा है, राइट? बेस एज पैरेलल टू द वीपी है या परपेंडिकुलर टू द वीपी है, क्या है, राइट? वो देख के आपको ओरिएंटेशन सही से ड्रॉ करना है। ऑलराइट, तो सॉलिड्स में डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस और सॉलिड में ये गलती होती है ओरिएंटेशन की, और प्रिज्म और पिरामिड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आइडेंटिफिकेशन में। वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही अलग अलग सॉलिड्स है, लेकिन मैंने अपने करियर में देखा है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आपको होना नहीं है। फिर आते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे, वहां पे सिली मिस्टेक क्या हो सकती है? लेफ्ट हैंड साइड व्यू बोला है निकालने को, जो फ्रंट व्यू के राइट में आता है आपने लेफ्ट में ही निकल दिया। फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन को फॉलो करना है, तो आपको पता है कि फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन के हिसाब से फ्रंट व्यू जो होता है और साइड व्यू जो होता है वो उल्टा होता है उनका पोजीशन। इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू निकालना है तो फ्रंट व्यू के राइट में निकालते हैं, अगर राइट हैंड साइड व्यू निकालना है तो फ्रंट व्यू के लेफ्ट में निकालते हैं। आपने ये फॉलो नहीं किया, व्यूज एकदम बराबर है, जैसे दिखते हैं वैसे ही है, हिडन लाइन भी एकदम परफेक्ट निकाली है, कहाँ पे भी कुछ भी गलती नहीं है, लेकिन पोजीशन गलत है, आपके मार्क्स कटेंगे उस पर्टिकुलर व्यू को। टॉप व्यू का पोजीशन भी गलत हो जाएगा, अगर साइड व्यू का पोजीशन नॉट नेसेसरी, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के आपको मार्क्स मिल जाएंगे, सिर्फ साइड व्यू का पोजीशन अगर गलत हुआ तो, राइट? सो ये सिली मिस्टेक है, पोजीशन जो है लेफ्ट हैंड साइड व्यू की और या फिर फ्रंट व्यू की आपको ठीक से निकालनी है, ठीक है? उसके बाद आते हैं आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट के साथ? इमेजिनिंग नहीं होता है। सो उनके लिए मेरा सजेशन ऐसा है कि एटलीस्ट आप एक बॉक्स ड्रॉ कर दो ओवरऑल डायमेंशंस के, राइट? मान लो टोटल लेंथ 100 है, हाइट 50 है और विड्थ 40 है, सो 100 बाय 50 बाय 40 का एक बॉक्स निकाल लो, एटलीस्ट आपको 1-2 मार्क्स उस बॉक्स के लिए मिल जाएंगे। जिनको आउट ऑफ मार्क्स कवर करने हैं उनसे सिली मिस्टेक क्या अवॉइड करनी है वो देखो। इनफैक्ट सिली मिस्टेक हर एक ने अवॉइड करनी है, नॉट ओनली फॉर दोज गाइज हु आर सीकिंग फॉर द आउट ऑफ मार्क्स, इनफैक्ट हर एक ने ये फॉलो करना है, सिली मिस्टेक अवॉइड करनी है, ठीक है? तो आइसोमेट्रिक में सिली मिस्टेक क्या होता है? ओरिएंटेशन गलत हो जाता है, यानी आपको लेट्स से आपको निकालना था कुछ इस तरीके से 3D ऑब्जेक्ट, लेकिन आपने उल्टा निकाल दिया, ऐसा निकल लिया। कुछ कुछ लोग तो ऐसा भी निकल के लेके आते हैं। सो कौन सा ओरिएंटेशन है? ऑब्जेक्ट तो सही है, तीनों में एक ही है, लेकिन ओरिएंटेशन कौन सा सही है? तो ओरिजिन पे डिपेंड करता है, तो वो आपको आना चाहिए, ओरिएंटेशन सही से सिलेक्ट करते आना चाहिए, आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो ये हो गए सिली मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है। चलो मान लेते हैं कि आपने सिली मिस्टेक एक भी नहीं की। सिली मिस्टेक एक भी नहीं की इसका मतलब इनिशियली आप अच्छे गए और एंड तक भी अच्छे गए, सब प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको आउट ऑफ मार्क मिल नहीं सकते कुछ कुछ चीजों की वजह से। नंबर 1, आपका लाइन वर्क अच्छा नहीं है। लाइन वर्क अच्छा नहीं है इन द सेंस प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की अगर बात करें तो आपको पता है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में हमारे पास यहाँ पे XY लाइन रहती है, राइट? सो ये XY लाइन फेंड होनी चाहिए। बाकी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन लाइन रहती है जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं अभी,
बहुत सारी कंस्ट्रक्शन लाइंस रहती है। तो आपका जो लाइन वर्क है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो आपका एलिवेशन लेंथ है वो डार्क होना चाहिए, फाइनल एलिवेशन लेंथ, फाइनल प्लान लेंथ। उसके बाद ट्रू लेंथ जो है वो मीडियम शेड में होना चाहिए। कुछ इस तरीके से। उसके बाद हर एक नोटेशन होनी चाहिए। यहाँ पे लिखना है आपको ये थीटा है, यहाँ पे लिखना है ये अल्फा है, यहाँ पे लिखना है कि ये फाई है, ये बीटा है। हर एक पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से नाम देने हैं प्रॉपरली विथ गुड हैंड राइटिंग। लाइक दिस। फिर यहाँ पे आपको लिखना है ई एल, यहाँ पे लिखना है टी एल, यहाँ पे लिखना है टी एल, यहाँ पे लिखना है पी एल। राइट, आपने ये सब लिख दिया फिर भी आपको आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिल सकते। द रीजन इज यहाँ पे भी आपको लिखना है ये जो हम एंड पॉइंट में से जाने वाले लाइंस निकाल रहे हैं ये वाली, यहाँ पे आपको लिखना है कैपिटल लेटर में लोकस विद गुड हैंड राइटिंग ऑफ कोर्स एंड बी इन फ्रंट। यहाँ पे लिखना है सेम लोकस ऑफ एंड बी इन टॉप व्यू। इस तरीके से आपको लिखना है। एंड फाइनली आपको क्या करना है, यहाँ पे कोने में आंसर्स लिखने हैं कैपिटल लेटर में। मान लो टीएल निकालने को बोला था, अल्फा निकालने को बोला था और बीटा निकालने को बोला था, तो जो भी आपके आंसर्स आए हैं इस तरीके से आपको लिखने हैं। अभी डेविएशन जो है आंसर में, यानी एक्सपेक्टेड आंसर है 80 mm लेकिन आपका आ रहा है 75 mm, तो यहाँ पे आपको गलत है पूरा, समथिंग इज रॉन्ग इन इट। इतना डेविएशन नहीं चलता है। सो +-1 डिग्री +-1 mm डेविएशन चलता है। यानी एक्सपेक्टेड 80 है, आपका 79 आ रहा है, 81 आ रहा है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। राइट, सो 2 डेविएशन है, मान लो +-2 डेविएशन है, तो आंसर के आपके एक्यूरेसी के 1 मार्क्स कट हो सकता है। ठीक है, नोटेशंस आपने दिए नहीं, मार्क्स कट होंगे। राइट, तो नोटेशंस अच्छी तरीके से देने हैं। आउट ऑफ मार्क्स अगर आपको चाहिए तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में नोटेशंस, एंगल के पॉइंट्स के नाम और आपको इस तरीके से लिखना है लोकस ऑफ एंड इन फ्रंट व्यू, लोकस ऑफ एंड व्हाटएवर जो भी एंड है इन टॉप व्यू, इस तरीके से आपको लिखना है। एंड फाइनली आंसर लिखना है और एक्यूरेसी को भी मार्क्स है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में वही है गाइस, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में भी आपको अच्छी तरीके से लाइन वर्क मेंटेन करना है। 3 स्टेजेस में हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। सो हर एक फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इक्वल डार्क शेड का होना चाहिए। कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे फेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में नाम होने चाहिए, A', B', C', डिपेंडिंग अपॉन विच प्लेन इट इज। राइट, उसके बाद डायमेंशंस देने हैं आपको अच्छी तरीके से। तो कुल मिला के अगर आप हर एक यूनिट के फाइनल टच में जाओ, हर एक यूनिट के प्रॉब्लम के फाइनल टच अगर आपको देना है तो आपको डायमेंशंस देने हैं अच्छी तरीके से, नोटेशंस देने हैं। राइट, जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे नोटेशंस देने हैं और लाइन वर्क आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सो ये बारीक बारीक चीजें हैं। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में कटिंग प्लेन लाइन दिखाना भूल जाते हैं। राइट, फ्रंट व्यू या फिर टॉप व्यू में या फिर साइड व्यू में, किसी तो भी 2 व्यू में आपका एक कटिंग प्लेन लाइन दिखता ही दिखता है, तो किसी तो भी एक व्यू में आपको कटिंग प्लेन लाइन दिखाना है। राइट, सो सब आपका सही है लेकिन आपने कटिंग प्लेन लाइन दिखाया नहीं है, तो यहाँ पे एग्जामिनर को स्कोप मिल जाता है आउट ऑफ मार्क्स न देने का। तो यहाँ पे वो आपका आधा या 1 मार्क कट कर सकता है, जिससे आपको आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो जब भी आउट ऑफ मार्क्स ग्राफिक्स को देने होते हैं तो सारी बारीकी से हर एक चीज चेक की जाती है और उसी बारीक चीजों को मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ
कि क्या क्या आपको करना है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से रह जाता है और वो आउट ऑफ मार्क्स लेने में चूक जाते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में गाइस कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें दिखती नहीं है, सो स्टूडेंट क्या करते हैं उसको हिडन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम ऑर्थोग्राफिक में फॉलो करते हैं, वैसे आइसोमेट्रिक में हम फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ये दिखाया था, राइट? तो यहाँ पे यहाँ से एक एज जा रहा है लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ये हिडन एज दिखा देते हैं। जरूरत नहीं है, आइसोमेट्रिक में जो एजेस दिखती नहीं है उनको दिखाने की जरूरत होती नहीं है। नंबर 2, हर एक डायमेंशन आपको नहीं देना है। आइसोमेट्रिक में हर एक डायमेंशन आपको देना नहीं है, आपको सिर्फ ओवरऑल डायमेंशन देने हैं, और वो भी सिर्फ 3, टोटल लेंथ, टोटल हाइट और टोटल विड्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओरिजिन का लोकेशन देना है, 30 डिग्री एंगल आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, यहाँ पे ओरिजिन लिखना है, यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री है प्रॉपर एरोहेड के साथ, यहाँ पे एंगल ये 30 डिग्री है प्रॉपर एरोहेड के साथ लिखना है। और उसके बाद ये डायमेंशन कितना है ये लिखना है, ये डायमेंशन कितना है ये देना है, और फिर ये डायमेंशन कितना है ये देना है। सो ये 3 ही डायमेंशन आपको देने हैं, राइट? और ये 30 डिग्री 30 ये तो बाय डिफॉल्ट आते ही है, राइट? बाकी के ये सर्कल का डायमीटर कितना है, ये आउटर सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, ये सब डायमेंशंस आपको देने की जरूरत नहीं है। जब भी आप बॉक्स बनाओगे, इनफैक्ट रोम्बस कंस्ट्रक्शन जो होता है वो भी एकदम लाइट होना चाहिए, डार्क बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मान लो आपने एक रोम्बस कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इस छोटे सर्कल के लिए यहाँ पे एक रोम्बस कंस्ट्रक्शन किया, बाद में आपको बड़े सेमी सर्कल के लिए दूसरा रोम्बस कंस्ट्रक्शन करना है, तो यहाँ पे अंदर वाले रोम्बस कंस्ट्रक्शन की लाइंस बड़े वाले रोम्बस कंस्ट्रक्शन की लाइंस के साथ इंटरसेक्ट हो जाएंगे, राइट? सो इट बिकम्स वेरी कम्बरसम। बट एनीवेज आपको थोड़ा अटेंशन देना है, थोड़ा फोकस देना है। लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कौन सा पॉइंट कौन सा है समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन ये नहीं कि आप अंदर वाला रोम्बस कंस्ट्रक्शन इरेज करो, बिकॉज आपको बाहर वाला ड्रॉ करना है। बिल्कुल गलत है, रोम्बस कंस्ट्रक्शन आपको इरेज बिल्कुल भी नहीं करना है, उसी को मार्क्स है गाइस। तो रोम्बस कंस्ट्रक्शन गलती से भी इरेज करना नहीं है, गलती से उसको डार्क नहीं करना है, लाइट ही रखना है। ऑलराइट, सो ये हो गई कुछ टिप्स ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक। इनफैक्ट हर एक यूनिट के लिए हमने क्या क्या चीजों का आपको ख्याल रखना है, सिली मिस्टेक कहाँ पे होती है, इनको कैसे अवॉइड करना है। सिली मिस्टेक आपने नहीं की है, आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, आपको आउट ऑफ मार्क्स लाने हैं, तो कौन सी बारीक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, हमने उनको डिस्कस किया है। वन लास्ट पॉइंट आई वांट टू शेयर इज दैट जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन पेपर, ये हालांकि हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की। तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद कौन सा करना है, फिर कौन सा लेना है, तो स्ट्रैटेजी लेके आप जाओ। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट को सब आता है लेकिन टाइम कम पड़ जाता है पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, तो ये सबसे बुरी बात है। आ तो सब रहा है लेकिन टाइम ही नहीं आपके पास बच रहा है, तो इसके 2 वेज है इसको अवॉइड करने के। नंबर 1 प्रैक्टिस करो, नंबर 2 स्ट्रैटेजी फॉलो करो। सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व करो क्योंकि वो कम टाइम लेता है, फिर डेवलपमेंट का सॉल्व करो वो भी कम टाइम लेता है, फिर कर्व पे जाओ वो भी कम टाइम लेता है। यानी जो प्रॉब्लम्स कम टाइम में ज्यादा मार्क्स आपको लाके दे रहे हैं, सबसे पहले उनको आप सॉल्व करो, तो थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करोगे, राइट? थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आगे आप अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छे से सब कुछ ड्रॉ करोगे। और एक हिंट दे देता हूं मैं आपको, देखो गाइस, आउट ऑफ मार्क्स के लिए नहीं है, एक ओवरऑल जनरल हिंट है। जब भी आप कौन सा भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लाइन का लो, प्लेन का लो, व्हाटएवर, जो भी प्रॉब्लम आप ले रहे हो, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, हालांकि जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई है उसको फॉलो किया तो अच्छा होगा एनीवेज, बट आपकी जो भी अलग स्ट्रैटेजी होगी आप फॉलो करो। और लेकिन ये बात, कुछ भी स्ट्रैटेजी हो आपकी, व्हाटएवर द स्ट्रैटेजी यू आर फॉलोइंग, ये आपको फॉलो करना ही करना है। और वो क्या है, सुनो, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व किया, सॉल्व करो, सब नोटेशंस दो, राइट? EL, PL, TL, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, व्हाटएवर सब दो, लेकिन डायमेंशंस मत दो, डायमेंशंस मत दो। आंसर लिखना है, कितना एंगल, कौन सा कितना डिग्री है लिखो, लेकिन यहाँ पे जो मेन फिगर होता है हमारा, जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में फ्रंट टू टॉप टू ड्रॉ करते हैं, वहां पे ट्रू लेंथ कितना है, एलिवेशन लेंथ कितना है, वो डायमेंशन देने के चक्कर में उस मोमेंट पे मत पड़ो। उसके बाद प्लेन का प्रॉब्लम सॉल्व करो, नोटेशंस दो, डायमेंशन मत दो। ऑर्थोग्राफिक का प्रॉब्लम सॉल्व करो, आइसोमेट्रिक का सॉल्व करो, डायमेंशंस मत दो।
व्हाट आई एम सेइंग इज हर एक प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करो लेकिन डायमेंशन मत दो। सब आपका सॉल्व हो चुका है, अभी आपके पास टाइम बचा है, तो आप पहले प्रॉब्लम से लेके लास्ट प्रॉब्लम तक डायमेंशन देना शुरू कर दो। सो कुल मिला के 100 बात की एक बात, डायमेंशन आपका सबसे लास्ट स्टेप होना चाहिए, राइट? क्योंकि डायमेंशन को हार्डली रहता है 1 मैक्सिमम 2 मार्क, लेकिन ऑर्थोग्राफिक प्रोविजन में अगर देखो तो 10-10 12-12 डायमेंशंस होते हैं गाइस। तो 10-10 12-12 डायमेंशंस देने के चक्कर में आपका एक 16 मार्क का प्रॉब्लम रह जा सकता है। सो 2 मार्क्स के चक्कर में आप 16 मार्क्स आप गवा सकते हो, राइट? तो मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि हर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले डायमेंशन देते हैं और फिर नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर उसको डायमेंशन देते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी बैड अप्रोच व्हिच यू हैव टू अवॉइड all the way, right? So yes, so this is what the way you can get the out of marks in engineering drawing. सबसे इंपॉर्टेंट था सिली मिस्टेक को अवॉइड करना और बारीक बारीक चीजें मैंने आपको बताई दी है, प्रैक्टिस करना एंड एग्जाम में बेटर परफॉर्म करना। ऑल द बेस्ट टू यू, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, व्हाटएवर द टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेके। गुड बाय।